न त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्ति गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामा जू के पद कमल जब लग हृदय नवास राम भ्रमर आवत नहीं श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लग ताके पास बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय भक्तवत्सल भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति आकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्यशापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ परमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सी राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पारी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। और श्री वृंदावन विपिन बिहारी लाल की महती करुणा कृपा से ऐसा सौभाग्य मिला है, तो हम सबका परम दायित्व कर्तव्य बनता है कि सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम के साथ विधिवत रूप से इस तैयारी को करें। हम सब कल के दिवस पर चर्चा कर रहे थे, बड़े ही पावन प्रसंग पर बने हुए हैं इस समय। कपिल देवहूति संवाद। करदम और देवहूति के घर स्वयं भगवान कपिल रूप में आए हैं और माता देवहूति कपिल भगवान से सुंदर उपदेश को प्राप्त कर रही हैं। कल हम सब उसी पर चर्चा कर रहे थे कि जब माता देवहूति ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, मुझे किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए, मुझ जैसी अबला स्त्री के लिए का चित्तयुचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा यया पदम ते निर्माणा मंजसानवास नवा अहम। हम सब ने श्रवण किया कैसे विधिवत पावन उपदेश कपिल भगवान के द्वारा कि भगवान की धारणा कैसे करनी चाहिए प्रत्येक भक्त को। बतलाते हैं कि माता जी पहले तो यमादि साधनों का अभ्यास करें। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम 5 है, नियम 5 है। आसन यानी बैठने का अभ्यास करें और फिर भगवान का ध्यान करें। भगवान कैसे हैं तो संचिंतयेद भगवत चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाला ज्योत्स्नाभिराहत महदृदयांधकारम। सर्वप्रथम भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए साधकों का। भगवान के चरण कमल कैसे हैं बोले, सुंदर ध्वजा वज्र अंकुश कमल आदि के चिन्हों से सुसज्जित हैं, शोभायमान हैं। इन चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। और चरण कमलों से जो है लाल नख चंद्रिका है, उससे निकलने वाली जो छटा प्रकाश है, वह साधकों के द्वारा ध्यान करने योग्य है। तो एक एक अंग का ध्यान करना चाहिए। फिर बाद में वह
परमात्मा की उस कृपा को प्राप्त कर लेता है। हम सब ने भक्तों के लक्षण के क्रम में श्रवण किया कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम आश्चर्यमेव वा संरंभी भिन्न दृग्भावम मयि कुर्यास्स तामसः। तामसिक, सात्विक, राजसिक 3 प्रकार के भक्त होते हैं। जो हिंसा दंभ मात्सर्य भाव रख कर के भी भगवान की पूजा करता है वह तामस है। जो ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए, वह राजसी है। पापों के नाश के लिए पूजन भजन करना कर्तव्य है, ये सात्विक भक्त है। इसके अलावा भगवान कपिल और अपने एक विषय के, वो भक्त के विषय में यहाँ पर वर्णन करते हैं जो निर्गुण भक्त है, जिसको भगवान के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मोक्ष भी वह ठुकरा देता है। शालोक शाष्टि सामीप्या सारूप्य कत्वमप्युत दीयमानम न गृहणंती बिना मत सेवनम जना। और कपिल भगवान कहते हैं, माता जी वह निर्गुण भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। इसके बाद माता प्रश्न करती हैं कि जो देह गेह में आसक्त है, ऐसे मनुष्य जीवों की क्या गति होती है। कपिल भगवान कहते हैं, गृहेषु कूट धर्मेशु दुख तंत्रेषु तंद्रितः कुर्वन् दुख प्रतीकारम सुखवन मन्यते गृहे। ऐसे मनुष्य जो केवल घर गृहस्थी तक ही फंसे हुए हैं, इससे कभी वह इस प्रपंच से निकलकर परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ते। बोले वह दिन रात परिवार के लिए परिश्रम करते हैं, और जब बाद में वही असमर्थ हो जाते हैं परिश्रम करने में, धन कमाने में, परिवारी जनों को खिलाने में, तो वही परिवार उनका आदर नहीं करता, और शरीर फिर बुढ़ापा आ जाता है, अनेक प्रकार के रोग ग्रसित हो जाते हैं। चाह करके भी उस समय फिर जीव भगवत शरणागति नहीं कर सकता, और अंत में फिर ना चाहते हुए नरकों में जाना पड़ता है। क्योंकि पूरा जीवन जब भजन नहीं किया तो अंत में नरक की प्राप्ति होती है। काले काले यमदूत आते हैं, यमदूत का ऐसा भयानक स्वरूप रहता है कि जीव छटपटाता है। और ये जो शरीर है, शरीर की क्या गति होती है। हाड़ जरे जस लाकड़ी, केस जले जस घास, सोने जैसी काया जल गई कोई ना आयो पास। यह जीव फिर नरकों में जाता है, अनेकों यातनाओं को भोग करके फिर पृथ्वी पर कूकर शूकर आदि योनियों में कष्टों को भोग अंत में मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है। माता के गर्भ में जब ये आता है तो 5 रात्रि में बुलबुले का आकार का हो जाता है, 10 दिन में बेर के समान, 20 दिन में अंडे के बराबर, 1 महीने में इसका सिर निकल आता है, 2 महीने में हाथ पैर उत्पन्न हो जाते हैं, तीसरे महीने नख रोम हड्डियां और चमड़ी स्त्री पुरुष के चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं, चौथे महीने 7 धातुएं उत्पन्न हो जाती हैं, 5वें महीने इस जो है गर्भस्थ जो संतान है इसको भूख प्यास लगने लगती है शिशु को। 6ठे महीने जेर से बंधा हुआ ये माता के दक्षिण कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न से इसकी धातुएं बढ़ने लगती है, और उस समय माता जो भी कड़वा तीखा आदि खाती है इससे इसको बड़ी वेदना होती है। गर्भ में रहने वाला जो वह शिशु है, जीव है, उसको बड़ा कष्ट होता है। और गर्भवास श्रमम दुखम न भूतो न भविष्यति, शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि गर्भ में जितना उस जीव को कष्ट होता है, ना तो पहले हुआ और ना कभी भविष्य में ऐसा कष्ट होगा। उस समय तो निरंतर ही वह जीवात्मा उस कष्ट से निकलने के लिए, कष्ट से उबरने के लिए परमात्मा का सुमिरन करता है, परमात्मा का ध्यान करता है कि हे प्रभु मुझे इस यहाँ से निकालो, गर्भ से निकालो, इस कष्ट से निकालो, और निकल करके फिर मैं आपका भजन करूँगा। ऐसे बड़े बड़े वादे करता है, गर्भ के वादे। सोहम वसन्नपि विभो भवदुःख्यवासं गर्भान्न निर्जगमिषे बहिरन्धकूपे यत्रोपयात्मुपसर्पति देवमाया मिथ्यामतिर्यदनुसंसरति चक्रमे तथा। वह जीवात्मा कहता है, प्रभु यद्यपि इस गर्भ में अनेकों प्रकार के दुख हैं, कष्ट है, फिर भी मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहता, क्योंकि आपकी माया बड़ी बलवती है। यहाँ तो मैं वादा कर रहा हूँ
लेकिन जैसे ही मैं संसार में जाता हूँ आपकी माया प्रबल वह ऐसे आगोश में ले लेती है कि फिर गर्भ का ज्ञान नष्ट हो जाता है। लेकिन हे नाथ, अब की बार मैं जन्म लेकर के ऐसा प्रयास करूंगा कि पुनः मुझको इस गर्भ में ना आना पड़े। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे मैं मुक्त हो जाऊं। इस प्रकार स्तुति करता है। उसी समय प्रसूति वायु से बाहर धकेलती है और उसका जन्म हो जाता है। जन्म लेते ही गर्भ का ज्ञान नष्ट हो जाता है और रोने लगता है। बाबा तुलसी इसको विचार करके कहते हैं कि भूमि परत भा डाबर पानी, जिमि जीवहि माया लिपटानी। भूमि परत भा डाबर पानी, जिमि जीवहि माया लिपटानी। जिस प्रकार आकाश में वह जल बड़ा निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, और जैसे ही वह पृथ्वी पर आता है वर्षा की बूंद बन करके उसका स्वरूप मटमैला हो जाता है, वह गंदला हो जाता है। ऐसे हम सब भी, यह जो जीव है वह नाना योनियों में जा करके कष्टों को सहता है, दुखों को सहता है, और इसके बाद जब मनुष्य शरीर में आता है तो यह शुद्ध हो जाता है। लेकिन जैसे ही बाहर आता है और फिर धीरे धीरे माया में पड़ जाता है तो गंदला हो जाता है। यह बाल्य कुमार की अवस्था के दुख भोग युवा अवस्था के प्राप्त होता है। उस समय इसकी अनेकों कामनाएं होती हैं। जब वह पूर्ण नहीं होती तो इसको क्रोध आता है और यह स्त्रियों के हाथों का खिलौना बन जाता है। माता जी, स्त्री रूपणी माया का बल तो देखो, जो बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को भी अपनी भ्रकुटी विलास मात्र से कुचल देती है। यहाँ पर कपिल भगवान देवहूति के समक्ष वर्णन करते हैं कि मैया, जो मुमुक्षु हैं, जो साधक हैं, जो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, उनको माया से बचना चाहिए। संगम न कुर्यात् प्रमदा सुजातो, योगस्य पारं परमारुरुक्षुः, मत सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो, वदन्ति यानुर्यद्वारमस्य। माता जी, जो योग के परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें कभी भी जो है माया रूपिणी स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। कपिल भगवान जब इस प्रकार उपदेश देते हैं बंधु माताओं, तो देवहूति मैया का जो अज्ञान का पर्दा है वह समाप्त हो गया और वह ब्रह्म भाव में भगवत रूप में स्थित हो गई। उनका शरीर सिद्धिदा नदी के रूप में परिणित हो गया। जिस स्थान पर उनको सिद्धि मिली वह सिद्धिप्रद नाम से विख्यात हुआ। और कपिल भगवान अपनी माता का मोक्ष देख करके, मुक्ति देख करके प्रसन्न हुए, और वह भी पूर्व उत्तर के कोण ईशान सागर, ईशान की तरफ गंगा सागर की ओर चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये कपिल देवहूति संवाद बंधु माताओं पूर्ण हुआ, और अब हम सब अगले प्रकरण पर प्रवेश करेंगे। समय हो चुका है आज यहीं तक। आज हमारी कथा का भी विश्राम हो गया है ना। चलिए, बारी बारी से पिछले दिनों में आपने जो श्लोकों की तैयारी किया है वो सुनाइए। सबसे पहले हमारे झा जी सुनाएंगे, और झा जी के बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, उनके बाद सची तिवारी जी हैं, और अवधेश शर्मा जी हैं, लवकुश कुमार शुक्ला जी, और उनके बाद निरंजन कुमार जी, और जानकी लक्षराज जी, आदिति चौबे जी, आचार्य शिवनंदन द्विवेदी जी, तृप्ति पांडे जी, प्रवीण तिवारी जी हैं, श्रुति जी हैं, और आकांक्षा शुक्ला जी हैं, कृष्णा जी हैं, हर्षिता जी हैं। चलिए, स्वागत है झा जी। राधे राधे गुरु जी। निर्भिन्ना नितराम भूमन नसदिन्द्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। योग आध्यात्मिक पुंसां मतो मे निःश्रियसाय मे
अत्यंतो परतिर्यत्र दुखस्य सुखस्य च। राधे राधे गुरु जी। ये सुनाते जाइए झा जी, सुनते जाइए सबसे। आज ठीक ठीक। हाँ, आगे जो जो सुनाना चाह रहे हैं क्रमशः सुनाएं। राधे राधे गुरु जी। सुनाइए। निर्विण्णादितरां भूमन्नसिदन्